इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69, प्यार और सहकार भरे परिवार बसे, डे 33। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्रेम अमृत को अपने हृदय में ग्रहण करते हुए एक श्रेष्ठ माता पिता बनने की ओर कदम। और जब हम श्रेष्ठ माता पिता बनने जा रहे हैं तो हमको ये भी पता चल गया है, ये अनुभव हो गया है, ये समझ में आ गया है कि पहले हमें एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनना होगा, अपने गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन करना होगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मित्रता का रिश्ता होना चाहिए, हमें हर वासना को उपासना में बदलना होगा, घर के माहौल को दैवीय और दिव्य बनाना होगा, और उसके आधार पर एक श्रेष्ठ संतान का जन्म हो सकता है, उसके आधार पर एक श्रेष्ठ नर्चरिंग हो सकती है, एक श्रेष्ठ परिवार की स्थापना हो सकती है। और जो दिव्य परिवार की स्थापना अगर हो जाती है तो फिर वो समाज में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में दिव्यता ही फैलाता है, दिव्यता ही देता है। तो इसी में गुरुदेव लिख रहे हैं, पारस्परिक आत्मीयता का व्यवहार हो। विवाह को लड़के लड़की की आदर्श मत भाव भरी मित्रता समझा जाना चाहिए। देखो यही लाइन सबसे पहली लाइन है, विवाह को लड़की लड़के की आदर्श सम्मत भाव भरी मित्रता। भावना की बात आ गई ना, कि पहले हस्बैंड वाइफ के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए भावनाओं का, जहां एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों के बीच सम्मान और सहकार की गहराई रहनी चाहिए। मुद्दतों पुराने यह कुसंस्कार चले आ रहे हैं कि नारी को हे और नर को श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए आमतौर से पुरुष पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया करते हैं मानो वह हे हीन नौकरानी स्तर की हो। यह मान्यता बहुत घातक है। हंसी मजाक में कोई किसी पर व्यंग भी कर सकते हैं, पर जहां तक गंभीरता का प्रश्न है, वह ऐसी स्थिति ना आने देनी चाहिए जिसमें गाली गलौज, मारपीट, ताना उलाना का आदि का पुट हो। विवाह से पूर्व देखा जा सकता है कि रंग रूप अनुकूल रहा या नहीं, किंतु विवाह के बाद इस प्रसंग की चर्चा छोड़ देनी चाहिए। साथी की सेवा और समर्पण के प्रति कृतज्ञता ही प्रकट करनी चाहिए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, गुरुदेव ने इसको पहले भी समझाया। और वो क्या रहा है पता है क्या, वो डीएनए में आ गया है। बीच में एक एरा ऐसा आया जहां नारियों को बहुत ज्यादा, मतलब नारियों की जो गरिमा और जो वैल्यू थी वो नारियों ने ही खो दी। वो इतना ज्यादा डर गई, इतना ज्यादा डर गई उस एक एरा में, इतनी इनसिक्योर हो गई, इतनी इनसिक्योर हो गई, क्योंकि मुगल आक्रमण इतना ज्यादा रहा, और नारियों को अपना मान सम्मान बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है। और पहले जमाने में वो मल्टीपल विवाह वाला जो एक पहले काल में रहता था, तो ये सब मिलकर ना एक एनर्जी क्रिएट हो गई। और पुरुष जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता पुरुष जानबूझकर ऐसा। जब एक मेल एनर्जी होती है ना, एक मेल जब अपनी माँ के साथ अत्याचार होता हुआ देखता है कि उसके पिता कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो उसको उस पर बहुत गुस्सा आता है, उसको लगता है मेरे पिता बहुत गलत कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन वही मेल जब पति बन जाता है तो वही अत्याचार अपनी पत्नी के साथ कर बैठता है। वो करना नहीं चाहता है। और यकीन करिए, जहां भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जहां पति पत्नी पर हाथ उठा रहे हैं, उनको इस बात का खुद भी दुख है। वो ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो एनर्जी इतनी ब्लास्टिंग हो जाती है, इतनी जबरदस्त वाली हो जाती है, कि हाथ छूट जाता है। तो यहाँ पर मेरी भाइयों से ये प्रार्थना होगी कि जो आपको अपनी माँ के लिए अच्छा नहीं लगा, जब आपने अपनी माँ के साथ वो होता हुआ देखा, जो आपको अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं लगेगा, वो आप अपनी साथी के साथ ना करें। जब आपके पास इस तरह की एनर्जी आए तो आप थोड़ी देर शांत होकर बैठें और ये देखें कि हमें इतना क्रोध आया क्यों, और क्या इस क्रोध का यही रिफ्लेक्शन है कि हम हाथ उठा दें। और क्या हाथ उठाने के बाद वो सम्मान आपको प्राप्त हो जाएगा आपकी पत्नी से? क्या आप अपनी पत्नी की नजर में गिर नहीं जाएंगे? हाथ उठाने के बाद क्या समस्या का समाधान होगा? और फिर आपने डोमेस्टिक वायलेंस कर दी, उसका असर आपकी संतान पर क्या पड़ने वाला है, उसका असर आपकी माँ पर क्या पड़ने वाला है। दूसरा, घर में जो बड़ी लेडीज हैं, घर में जो बड़े लोग हैं, उनकी यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर बेटा हाथ उठा रहा है तो उसी समय माता पिता, अगर ज्वाइंट फैमिली है, घर में और लोग हैं, तो वो ये कहकर इसको छोड़ नहीं सकते ये पति पत्नी की आपसी बात है। पति पत्नी की आपसी बात हाथ हाथापाई तक नहीं आ सकती है। उस समय घर के बड़े लोगों को आकर स्टैंड लेना ही चाहिए। भले ही किसी घर में ज्यादा माहौल खराब है, तो नारियों को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि आप मुझसे लड़िए, आप मुझसे बात मत करिए, पर यू हैव नो राइट टू रेज हैंड ऑन मी। आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मुझ में एक प्राण है। आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, आप मुझे गालियां नहीं दे सकते हैं। चलो गालियां सुन रहे हो तो एक बार को उस चीज को प्यार से सुलझाया जा सकता है, पर डोमेस्टिक वायलेंस में हाथ उठाना और गाली देना एकदम जायज नहीं है। आप एक बार हिम्मत करिए, 100 नंबर डायल कर लीजिए। देखो, ये 100 नंबर डायल तब करना जब अंदर प्रेम की एनर्जी हो, बदले की भावना से मत करना। कहीं कहीं पर आजकल नारियां लाभ भी उठा के ले जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सारा जो सिस्टम है वो फीमेल पक्ष में है।
तो अपनी इंटेंशन आपको देखनी है। अगर आप अनुचित लाभ उठा रहे हैं नारी होने का, अगर आप पुलिस प्रशासन सब हमारे साथ है, नारियों के साथ है, और नारी इसका अनुचित लाभ उठा रही है, तो भगवान के जो दरवाजा है ना, उसमें सब कुछ लिखा जा रहा है। ईश्वर सब कुछ देख रहा है और आपके अनुचित कर्म का फल आपके पास आएगा। और नारी को प्रेम, संवेदना, करुणा की मूर्ति माना जाता है। तो अगर नारी अपने भीतर प्रेम जगा ले और वो उस प्रेम को देना शुरू कर दे, तो डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अपने परिवार में बैठकर आप लोगों को खुद ये निर्णय लेना होगा, खुद मिलजुल कर बैठकर ये डिस्कशन करना होगा कि हम अपनी घर की डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे खत्म करें। जिस घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, उस घर में एक दैवीय वातावरण जन्म नहीं ले सकता। अगर आपके घर में नॉनवेज की एनर्जी है, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कहीं ना कहीं नॉनवेज एक एक हिंसा की एनर्जी को क्रिएट करता है। जैसा खाओ अन्न, वैसा होता मन। तो अगर हमारा अन्न शुद्ध नहीं है और अगर वो हिंसात्मक है, तो वो हिंसात्मक प्रवृत्ति लाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस केवल पुरुष करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बदले में आजकल नारियां भी पूरा पूरा बदला ले लेती हैं। तो एक ने एक थप्पड़ मारा, दूसरे ने दूसरा मारा, एक ने दो गाली दी, दूसरे ने दो गाली दी, ये इससे समाधान नहीं निकलने वाला। तो अगर आप अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, तो फिर समाधान देखना पड़ेगा। और यहां तक वही लोग आए होंगे, अगर आपने ये 33 ऑडियो तक सुन लिए, तो इसका मतलब आप समाधान ढूंढ रहे हैं, तभी तो आपने इतने सारे ऑडियो सुन लिए। और अगर आप यही ऑडियो सुन रहे हैं, रैंडम ऐसा हो गया है कि आपके पास ये पहली बार ये ऑडियो आया है और आप इसको सुन रहे हैं, इस वाले वीडियो को, तो इसका मतलब आपका दरवाजा खटखटाया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि पूरी प्लेलिस्ट सुन लीजिए। ये इस किताब का 33 नंबर है, आपको इसके पहले के 32 सुनने पड़ेंगे ताकि नींव ठीक हो जाए। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आपस में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। आप शादी से पहले, अरेंज अगर लव मैरिज है तो रूप रंग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो आप शादी से पहले ठोक बजाइए, आप रूप और रंग के ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आपने जैसा चुनाव किया वैसा विवाह हो गया। शादी के बाद एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव, समर्पण और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी टू द हाईएस्ट। हर दृष्टि से, हर आयाम से ये देखना है कि मेरे साथी ने मेरे लिए क्या किया। हाउ कैन आई बी ऑन द एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम कैसे कृतज्ञता के भाव को अपने अंतःकरण में जन्म दे सकते हैं। और इसको समझना हो ना अगर ग्रेटिट्यूड को, तो आपको स्वाध्याय को और बढ़ाना पड़ेगा। प्रेम योग बुक सुनेंगे तो समझ में आएगा कि कृतज्ञता की एनर्जी पर इंसान कैसे शिफ्ट हो सकता है। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि रूपता और कुरूपता देह भाव की नहीं होती है, वो आत्मिक होती है। तो अगर आप देह की कुरूपता पर व्यंग कर रहे हैं, तो और गाली गलौज देह की कुरूपता के आधार पर कर रहे हैं, तो आप इस सोच को बिल्कुल पूरी तरह बदल दीजिए। क्योंकि अगर आप इस तरह के व्यंग रूप रंग पर कर रहे हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप में एक गहरी खाई खोद रहे हैं और इस खाई को कभी कवर अप नहीं किया जा सकता और इसके चलते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। जब इमोशनल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, भाई देखो, एक प्रेम की एनर्जी बनाकर रखनी है। कभी आपकी वाइफ अच्छे से तैयार हुई तो आप उसकी तारीफ कर दो, कभी हस्बैंड बहुत स्मार्ट लग रहे हैं तो तारीफ कर दो। रिलेशनशिप में एक मिठास बनाकर रखना दोनों का कर्तव्य है और वो बना के रखनी चाहिए। साथी के रूप पर छिटाखची करने का प्रयत्न और अर्थ होता है कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको उससे संतोष नहीं है। इस आधार पर यह भी फलितार्थ निकलता है कि साथी चरित्रहीन है या उसकी प्रवृत्ति दूसरी ओर मुड़ जाती है। देखो, आई गई वही बात, एक्स्ट्रामैरिटल के अफेयर की बात, कैरेक्टर्स की बात आ गई। अगर आप बार बार इस तरह की बात एक दूसरे के साथ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी शादी से बाहर जाने का प्रयास करेंगे। कौन सा सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं? सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है इमोशनल सेटिस्फेक्शन, उसके बाद मेंटल होता है और उसके बाद होता है फिजिकल। कहीं तो फिजिकल सेटिस्फेक्शन तो कोई चीज ही नहीं है। आप प्राणायाम कीजिए, अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट कीजिए जैसा पहला बताया गया है। और जब इंसान इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात करता है और देह भाव के मोह आसक्ति से दूर हो जाता है, तो वो इमोशंस प्रेम, करुणा, संवेदना में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वंस ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्रेम में, तो जो प्रेमी आत्मा होती है ना, वो केवल सामने वाले की भावनाओं को एक्नॉलेज करना चाहती है। वो अपने एक्नॉलेजमेंट ढूंढती नहीं है, क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट ब्रह्मांड से, ईश्वर से इतना ज्यादा मिल जाता है। तो आइए हम सब अपनी ऊर्जा को उस स्तर पर ले जाएं कि हम भगवान से इतना प्रेम मिल रहा है, हमें इतना प्रेम मिल रहा है कि हम उस प्रेम को पीते जाएं, पीते जाएं, पीते जाएं, उस प्रेम को ग्रहण करते जाएं। और हमें संसार से किसी से कोई आशा अपेक्षा रही ना जाए। और ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर से फ्लरिश करके बहने लगे, वो यूनिवर्स का प्रेम हमारे अंदर से फ्लरिश करके अपने आप बहने लगे। जैसे गंगा बह रही है तो बह रही है, ऐसे ही हम ईश्वर के प्रेम में इतना डूब जाएं कि हमारे हर सेंटेंस में, हमारे हर कर्म में, हमारे हर भाव में, हमारे हर बात में वो प्रेम ही झलकने लगे। आप यकीन कीजिए, जब हमारी एनर्जी मूल में प्रेम की हो जाएंगी, देने भाव की हो जाएंगी,
कृतज्ञता की हो जाएगी, कर्तव्य कर्म की हो जाएंगी, तो उसका असर आएगा, आपके परिवार को ये समझ में आएगा कि यार हम कुछ भी कर लेते हैं, इन पर असर ही नहीं पड़ता है। हम कुछ भी कर लेते हैं, फिर भी स्माइल करते हैं और फिर भी अपना कर्तव्य कर्म निभाते हैं। सोचिए, आपके घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुई और उसके बदले में आपने कुछ नहीं कहा और शाम को बहुत गायत्री मंत्र चार्ज करके अच्छे से खाना बनाया और क्षमा डाली और सोच लिया कि ये मेरा कोई कर्म प्रारब्ध होगा और मुझे इसको सेटल डाउन करना है, और आपने खूब प्रेम फिर भी दिया, और जब प्रेम दिया और आपके साथी, आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, शांत हो गए, तब आपने कहा कि आपने जो किया था क्या वो उचित था, उसको करके क्या हासिल हुआ, क्या हम उस झगड़े को किसी और तरीके से नहीं सुलझा सकते थे। अन्याय सहने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन सही बात को सही समय पर रखना आना चाहिए, उसके लिए अपने भीतर प्रेम होना चाहिए। तो यही बात गुरुदेव समझा रहे हैं। दूसरा, प्रेम के साथ सम्मान बहुत जरूरी है। आप कहें कि मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूं पर मैं उसका रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, हम हर समय उसका असम्मान करेंगे, हम हर समय उसकी कमियां निकालेंगे, हर समय उसका दोषारोपण करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम और सम्मान संग संग चलेंगे, जैसे सत्य और धर्म साथ साथ चलते हैं युग्म बन के, ऐसे ही रिस्पेक्ट, अगर सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना पड़ेगा। अगर डोमेस्टिक वायलेंस है जिस घर में, उस घर में सम्मान की एनर्जी खत्म हो जाती है। आपकी संतान आपका सम्मान नहीं करेगी, आपके पड़ोसी अड़ोसी आपका सम्मान नहीं करेंगे, आप आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी भी या ऊंची आवाज थोड़ी भी या गाली गलौज जहां पर होती है, वहां से रिस्पेक्ट की एनर्जी पूरी तरह गायब हो जाती है। और सम्मान की एनर्जी ऐसी है कि हर आत्मा अगर प्रेम चाहती है ना, तो सम्मान भी चाहती है, एक बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट है ये, ह्यूमन नीड है ये। लेकिन जो हम चाहते हैं वो हमें देना भी पड़ेगा, और प्रेम के आधार पर मिला हुआ सम्मान बेटर होता है। कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें उनके अंदर जो प्रेम का गुण होता है, जो बच्चों के अंदर करुणा संवेदना का गुण होता है, उसके आधार पर सम्मान मिलता है। और कुछ हिटलर टाइप होते हैं, तो उनको सम्मान मिलता है लेकिन वो टेम्परेरी सम्मान होता है, डर के मारे होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप घर में ऊंची आवाज यूज करेंगे और उसी ऊंची आवाज से डरकर आपके घर के लोग आपको सम्मान कर रहे हैं, तो वो एक झूठा सम्मान है जो बहुत लंबे समय नहीं चल पाएगा। आपके बच्चे आपको 5th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास तक रेस्पेक्ट दे देंगे, लेकिन वही संतान जब 11th 12th में आएगी तो पलट कर दो दो हाथ देगी, नहीं कर पाएगी सम्मान। तो अगर आप परमानेंट सम्मान चाहते हैं माता पिता, तो उनको वो सम्मान की एनर्जी सही तरीके से रेस करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान, आपका परिवार आपका सम्मान करे। गुरुदेव लिखते हैं, विवाह की सफलता में एक बहुमूल्य तथ्य यह है कि एक दूसरे का भरपूर सम्मान किया जाए। व्यंग विनोद में भी हल्का फुल्का भी असम्मान ना करें। कई बार हम हंसी मजाक में एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में कुछ कुछ ऐसा बोल देते हैं जो ना बोलने योग्य है। और आजकल तो फिर हम देख ही रहे हैं कि कॉमेडी शो मतलब दूसरे का अपमान करके कॉमेडी, ये कोई कॉमेडी नहीं होती, दिस इज नॉट द राइट कॉमेडी। कि अगर हमको कॉमेडी, कॉमेडी एक टैलेंट है भाई, उस टैलेंट का मतलब ये थोड़ा ना कि किसी दूसरे के टांग खींची और तुमने अपने आप को हाईलाइट कर लिया, दिस इज नॉट द राइट कॉमेडी। व्यंग होता है कि आपका टैलेंट है। चार्ली चैपलिन भी तो कॉमेडी करते थे, कितनी प्यारी कॉमेडी करते थे, कितनी अच्छी कॉमेडी करते थे। ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो बिना किसी की बुराई करे, बिना किसी की लेग पुलिंग करे अपने टैलेंट को हाईलाइट करते हैं। तो अगर हमें आपस में हंसी मजाक भी करनी है तो हम उसमें भाषा प्रेम की रखें, सम्मान की रखें और व्यंग की ना रखें। जहां आपस में एक दूसरे के प्रति गहरे सद्भाव होंगे, वहां अपमान की प्रसंग न प्रत्यक्ष में आएंगे, ना आवेग में आएंगे, ना परोक्ष में आएंगे। यहाँ तक कि क्रोध आवेश में भी ऐसे कोई शब्द मुंह से ना निकले जो अगले को महत्वपूर्ण और दूसरे को हेठ हराते हो। कई घरों में बहुत अच्छा माहौल होता है, कोई रिलेशनशिप इशू भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में कई बार कुछ एक ऐसा शब्द निकल जाता है जो तीर के जैसे जाकर पड़ता है। तो अगर क्रोध आया ना, आवेश आया ना, तब भी ये ध्यान रखें कि ये गुस्सा हमारे रिलेशनशिप को स्पॉइल ना कर दे, हमारा हमारे बच्चों से, हमारे परिवार से, हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशनशिप स्पॉइल ना हो जाए। तो उस समय अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तीर एक बार कमान से निकल जाता है तो असर तो करता ही है, फिर वो घाव गहरा होता है, फिर उसको हील होने में ना टाइम लग जाता है। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं, और वो तभी होगा जब मन बहुत सद्भाव से भरा होगा। और वो पता कब होता है, आप एक प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं। अपने परिवार जिनके साथ हम रहते हैं ना, उन परिवार के लोगों का चिंतन तो रहता ही है, उनके गुणों का चिंतन करने का अभ्यास करें। रोज अपने आप को बताएं, इस आत्मा में ये गुण है और ये गुण मुझे ऐसे कंट्रीब्यूट करता है, इस आत्मा में ये वाली क्वालिटी है और ये मुझे ऐसे कंट्रीब्यूट करती है। जब आप किसी आत्मा के बार बार उसके गुणों के बारे में सोचेंगे, तो एक तो आप अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा, सूक्ष्म से आप सामने वाली आत्मा को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका वो गुण बढ़ता चला जाएगा, अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, इसीलिए यह अभ्यास शुरू से ही डालना चाहिए कि हम कटु वचनों का आदान प्रदान किसी भी रूप में नहीं करेंगे।
अब ये हर घर का अपना है कि वो कैसे इसको मैनेज करे। सबको अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से करना है। देखो, ना अन्याय करना, ना अन्याय सहना, और प्रेम की ऊर्जा के साथ ही संग संग चलना होगा। गुरुदेव लिखते हैं आगे, वह समय गुजर गया जब लोग दास दासियों से, स्त्री बच्चों से कैसा भी अपमानजनक व्यवहार कर लिया करते थे। वे दूसरों का बड़प्पन, अपनी लघुता को ध्यान में रखते हुए कटु और अपमानजनक व्यवहार को सहन भी कर लेते थे। अब वैसी स्थिति नहीं है। हर किसी को दूसरे से सम्मान की आकांक्षा रहती है, भले ही वह वास्तविक ना होकर शिष्टाचारी क्यों ना हो। पत्नी पति के कटु वचन विवशता समझकर सह तो सकती है, पर उसके हृदय को चोट लगती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके हृदय को चोट ना लगे। दाम्पत्य जीवन को सरल रखना है तो उसमें प्रेम भावना ही नहीं, शिष्टाचार और मधुर भाषण का समावेश होना चाहिए। समय ने अशिष्ट आचरण और व्यवहार को एक प्रकार से अस्वीकार कर दिया है। पिछड़ी प्रथाओं को फिर से प्रयोग करके उनके दुष्परिणामों को दोहराने वाले समझदार मूर्ख नहीं कहे जा सकते। बात वही आ गई ना कि हमने अपने बचपन में क्या देखा है ये मैटर नहीं करता। आज से 80 साल 100 साल पहले क्या हो रहा था वो मैटर नहीं करता। हमको आज के समय के अनुसार चलना है। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है और शब्दों से सम्मान बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निकल कर आता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, सदा दानी का पद ऊंचा और ग्रहता का पद नीचा माना गया है। पत्नी दानी है और पति ग्रहिता। इस दृष्टि से भी उसे सम्मान पाने और सहयोग लेने का अधिकार है। पति को इन दोनों के संबंध में कृपणता नहीं बरतनी चाहिए, वरन स्त्रियों का मानस अधिक संवेदनशील होता है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें मान अपमान अधिक प्रभावित करता है। इस दृष्टि से स्त्रियां कदाचित ही चूक करती हैं, पर पुरुष जाने अनजाने उपेक्षा में, अहंकार में प्राय भूल कर देते हैं। इस संबंध में दोनों को एक दूसरे की वरिष्ठता और प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए, विशेषता पति को, क्योंकि हृदय की संरचना ही ऐसी होती है जिस पर भावनाओं का अधिक बड़ा और बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो, अब ये तो नारी तत्व है, पुरुष तत्व और नारी तत्व है। फेमाइन एनर्जी कोमल होती ही है। कोमल ऐसे नहीं, वैसे वो दुर्गा है और काली है, लेकिन हृदय बड़ा कोमल होता है क्योंकि उसमें मातृत्व भाव की एनर्जी भरी होती है। और कुछ देह ऐसी होती है जो उस नारी तत्व को धारण कर लेती है। तो नारी की एक दिव्यता है, वो भावनाशील है, और वो भावनाशील है इसीलिए वो नर्चर कर पा रही है, नहीं तो वो नर्चर ही नहीं कर सकती थी। तो जो ज्यादा भावनाशील होगा वो ज्यादा संवेदनशील होगा, और जो ज्यादा संवेदनशील होगा उसको रोना भी ज्यादा आ सकता है ना। लेकिन पुरुष ने अपने आप को बना लिया है वैसा डीएनए के चलते। तो ऐसा नहीं है कि नारी के गुण पुरुष नहीं रख सकते और पुरुष के गुण नारी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों है। हमने इस पर पहले भी बात करी है कि एक एक इंडिविजुअल बॉडी में फेमाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जीज होती हैं। तो हम अपने भीतर की मस्कुलाइन और फेमाइन एनर्जी को, पुरुष और प्रकृति को बैलेंस करेंगे तो हमें सामने वाले की भी मस्कुलाइन और फेमाइन एनर्जी का रिस्पेक्ट करना आ जाएगा। गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि हम अपने अपने कर्तव्यों पर फोकस करें, और क्योंकि इरा बिगड़ गया है इसलिए पति अगर अपने कर्तव्य को समझ ले तो परिवार को संभालना और आसान हो जाएगा। और पतियों के क्या कर्तव्य हैं गुरुदेव बताते हैं। स्त्री अपने पिता के घर से जैसा स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, हर्षोल्लास, उल्लास, अधिकार साथ लेकर आई थी, उसमें कमी ना पड़ने आए, यह पति का प्रथम कर्तव्य है। क्या आपने जितनी पढ़ी लिखी लड़की चुनी उतनी पढ़ी लिखी है, आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करिए, पर उस पर व्यंग मत कीजिए। जो ज्ञान उसके पास है आपको पहले से पता था। अब ये मत कहिए तुम अपने घर से क्या कुछ सीख कर ही नहीं आई हो। जितना सीख कर आई है उतना पर्याप्त है, और आगे तो वो सीख ही रही है। एक लड़की जब नारी बनती है तो बहुत कुछ सीखती है, और फिर नारी से माँ बनती है तो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो नारी जीवन का, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक लड़की तुरंत औरत हो जाती है, एक लड़की तुरंत बहू हो जाती है, और उसको पूरा परिवार संभालना पड़ता है। ये हमने जाना भी था कि पति को लड़की के माता पिता की का उतना सम्मान नहीं करते हस्बैंड लोग, और उतना कॉल्स वगैरह नहीं करनी होती, उतना वैल्यू भी नहीं करना होता, बट एक फीमेल को ज्यादा करना पड़ता है। तो ये तो फिर हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा ना, ये तो एक सत्य है। ठीक है, तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि वो एक एनर्जी लेकर आई है। उस एनर्जी को, उस लड़की के चंचलपन को, उस लड़की की अल्लड़ता को, उसके अंदर जो वो एक हैप्पी एनर्जी थी उसको संभाल कर रखिए, उसको नर्चर कीजिए। उसको तुरंत से प्रेशराइज मत कीजिए। समझिए कि एक दिन पहले वो लड़की थी और विवाह के एकदम से बाद वो कैसे ट्रांसफॉर्म होकर एक लेडी बन जाएगी। ये एक प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। तो उस प्रोसेस को नर्चर करने में पति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उस सहयोग की आशा वो लड़की करती है, और पूरे परिवार में किसी से नहीं करती, पर अपने साथी से करती है। कन्यादान दिए जाने का तात्पर्य यह है कि अब तक जो जिम्मेदारियां कन्या को विकसित करने की पिता की थी वो अब पति को सौंप दी गई है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइन, और ये मन में भी आ रही थी कि पति थोड़ी देर के लिए पिता बन के संरक्षक करे। अगर घर में कोई ऐसी एनर्जीज हैं जो बहुत ज्यादा आशा अपेक्षा कर रही हैं,
एकदम से देखो एक लड़की ने कुछ भी खाना नहीं बनाया, अपने मायके में कौन बहुत काम करता है, और एकदम से ससुराल में आके 5 लोगों का खाना बनाना है और सब कुछ उसी पर छोड़ दो, इतना सारा काम उस पर छोड़ दो, तो नहीं हो पाता है ना। धीरे-धीरे, सहजता से, स्टेप बाय स्टेप, लेट टेक इट स्टेप बाय स्टेप। जैसे छोटा बच्चा नर्सरी में जाकर फिर केजी में आता है, फर्स्ट में आता है, तो हम ये समझे कि एक नारी जब घर छोड़कर आती है तो वो लड़की थी और अपने घर में बहुत मस्त-मौला जीवन जी रही थी। उसने कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाई, उसे नहीं पता सुबह 6 बजे उठा जाता है, या उसे नहीं पता कि सुबह उठकर चाय बनाना उसी की ज़िम्मेदारी है। और अगर वो वर्किंग है, तो उसको नहीं पता कि वर्किंग लाइफ़ को और घर की लाइफ़ को एक साथ कैसे मैनेज करना है। अगर जॉइंट फैमिली है, तो उसको वो सब नहीं पता। तो गिव हर सम स्पेस, उसको थोड़ा स्पेस दीजिए और उससे बार-बार पूछिए कि तुमको और क्या सपोर्ट चाहिए? आई एम देयर विद यू। उसको वो आश्वासन दीजिए, और वो आश्वासन पति के सिवा कोई नहीं दे सकता। दान हमने लिया है, दान वर पक्ष ने लिया है, ये हमेशा याद रखिए कि आपने दान लिया है तो आप संभाल कर रखेंगे ना। अब गुरुदेव ये कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास कन्यादान के समय आई थी और आपने उसको ग्रहण करा, आपने वो जिम्मेदारी उठाई। पति को मस्तिष्क में निरंतर ये चिंतन करते रहना चाहिए। और इसी के साथ ये स्वाध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी ने एक बहुत दैवीय एनर्जी क्रिएट की, जहाँ पर नारी और नर और नारी के बीच में समानता की एनर्जी को क्रिएट किया गया, जहाँ पर पुरुषों को भी बहुत अनन्य प्रेम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का मिला। हमारे भाइयों को भी नर्चर किया गया, उनके इमोशंस को भी नर्चर किया गया, और नारियों को ये समझाया गया कि वो नारी होने का फायदा ना उठाए हर बार। वो ये ना कहें कि हम नारी हैं, क्योंकि नारित्व एक भावना है। जैसे मातृत्व एक भावना है, ऐसे नारित्व एक भावना है। तो चलिए मिलजुल कर परिवार को दैवीय बनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी को और इन ऑडियोज को बार-बार सुनते हैं, बार-बार सुनते हैं और देखते हैं अपने अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं। आप चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 लेकर भी आ सकते हैं। इसको आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला के सेट में मिल जाएगी। सभी साथियों को बहुत-बहुत आभार, सभी को बहुत-बहुत प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।